नमस्कार स्टूडेंट्स, डीप वाटर को हम अब आगे स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे मुझे याद आ जाता है। आई वॉज ट्राइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पुल, कि तालाब के पास मैं मेरे पेट के बल प्रयास कर रहा था, वोमिटिंग उल्टी कर रहा था। वोमिटिंग उल्टी करना। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था, वाज सेइंग, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था, आपका मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, कि बच्चा तो मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ अब उसको लॉकर रूम की ओर ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं हिला और चिल्लाने लगा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं खा नहीं सका। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग का मतलब बार बार आने वाला डर। कई दिनों से मेरे हृदय में बार बार डर आ रहा था, खौफ उभर रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन होता है थकान, हल्की सी थकावट ने मुझे परेशान कर दिया। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, घुटनों से मुझे अस्थिर कर दिया। वोबली अस्थिर, कमज़ोर। एंड सिक टू माई स्टोमच, और मेरे पेट से मुझे कमज़ोर कर दिया, बीमार कर दिया। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं वापस कभी तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड, मैंने इसको टाल दिया जब भी मैं टाल सकता था, पानी से मैं दूर ही रहता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कास्केड होता है जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको कहते हैं, जहाँ पानी ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, कास्केड। मुझे जलप्रपातों का पानी मुझे याद आ गया, उसका मुझे पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उस पानी में जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी मैं ऐसा करता था। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, कि मैं कभी टाइटन के पानी में होता था या नदी में, बम्पिंग नदी में होता था, या गोट रॉक्स के गर्म झील में नहा रहा होता था। द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, तो वही खौफ जिसने मुझे तालाब में, जिस खौफ ने मुझे जकड़ लिया था, वह वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, वह मेरा सब कुछ छीन ले जाता था, वश में डर नहीं रहता था। कहने का मतलब, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें लकवाग्रस्त हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, बर्फीला डर मेरे हृदय को पकड़े रखता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे ही वर्ष बीतते चले गए, यह विकलांगता मेरे साथ रही। इन कैनोज, नौकाओं में, ऑन मैन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मोन, जल से मिट्टी में रहने वाली सैल्मोन मछली को पकड़ते वक्त। बास फिशिंग इन न्यू एम्पेशायर में बास मछली पकड़ते वक्त। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन, और डेस्यूट्स में ट्राउट मछली पकड़ते वक्त, और ऑर्गन में मेटोलियस मछली पकड़ते वक्त मुझे मेरा डर वापस आ जाता था। फिशिंग फॉर सैल्मोन
सॉरी, एक्सक्यूज मी। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया। कोलंबिया में सैल्मन मछली पकड़ते वक्त ये सैल्मन, बास, ट्राउट, मेटोलियस, ये सब डियर स्टूडेंट्स मछलियों के नाम हैं। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, कास्केड्स के बम्पिंग लेक में। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं जाता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी का बार बार डर मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को तबाह कर दिया, रियून कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग छोटी नौका में विचरण करना, बोटिंग बड़ी नाव में विचरण करना, नौका विहार, नाव विहार और तैराकी जैसे मेरे खुशी को से मुझे वंचित रख दिया। डिप्राइव वंचित रखना। आई यूज्ड एवरी वे, मैं हर तरीका प्रयोग करता था। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को काबू पाने के लिए जो भी तरीका मैं जानता था मैं वही तरीका प्रयोग करता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने बड़ी सख्ती से अपनी पकड़ में मुझे जकड़ लिया। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर के दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का फैसला किया। इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला, निदेशक, दिशा निर्देश देने वाला। एंड लर्न टू स्विम, और तैरने सीखने का फैसला किया। आई वेंट टू ए पुल, मैं तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक पेटी बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस पेटी के साथ एक रस्सी जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू ए पुली, जो रस्सी एक पुली के ऊपर से जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर से केबल के ऊपर से दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी का एक सिरा पकड़ लेता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम पीछे जाते थे और आगे जाते थे। जैसे एक बार वो ढीला छोड़ देता था तो डगलस आगे की ओर तैरता था। जब उसे ऐसा लगता था कि वह नीचे पानी में जा रहा है, डूब रहा है, तो अपनी तरफ खींच लेता था, वापिस चला जाता था। बैक, आगे एंड फोर्थ, पीछे और आगे। अक्रॉस द पुल, तालाब में। आवर आफ्टर आवर, घंटा प्रति घंटा। डे आफ्टर डे, दिन प्रति दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह प्रति सप्ताह। इस प्रकार विलियम डगलस ने अभ्यास किया। ऑन ईच ट्रिप, हर यात्रा पर। अक्रॉस द पुल, तालाब में। हर यात्रा पर। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा डर मुझे जकड़े रखता था। इस टाइम, हर समय। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार इंस्ट्रक्टर रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली कर देता था। एंड आई वेंट अंदर, और मैं नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, कुछ पुराना खौफ वापिस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती थी। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जमना। सेकेंड फॉर्म। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, टू स्लेक कम होना, इससे पहले कि मेरा तनाव कम होता 3 महीने बीत गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे मेरा चेहरा पानी के अंदर और बाहर निकालना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसने मेरी नाक को बाहर निकालना सिखाया। एंड इनहेल, अंदर ले जाना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, सैकड़ों बार मैंने यह अभ्यास दोहराया, रिपीट किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, मेरा डर दूर हो गया। दैट सेज्ड मी, जो मुझे जकड़े हुए था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के
नीचे पानी में ज़्यादा था, तो जो मुझे जकड़े हुआ था वह डर अब धीरे धीरे दूर होता चला गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक लेसन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए। स्टे एट होम, स्टडी एट होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।